तो हैप्पी न्यू ईयर सभी को। 2026 आ चुका है और आज की इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि 2026 में आपका इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, आपको अपने पैसों को कैसे जगह पे लगाना चाहिए कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स मिल पाए। तो महंगाई काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और अगर आपका पैसा भी उसी गति से नहीं बढ़ रहा है तो आपने जो इतने सालों से इतने सारे पैसे बचा के रखे हैं उसका एक टाइम के बाद कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा। इसलिए इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं ना, हम हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। लॉन्ग टर्म मतलब कितना? कम से कम 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल। अब जितना ज़्यादा समय तक अपने पैसे को एक सही जगह पर इन्वेस्ट करके रखेंगे वो आपको उतना ही ज़्यादा रिटर्न भी देगा। आज के टाइम पे आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मॉडर्न टाइम में आपके हाथ में फ़ोन है, आपके पास दुनिया भर की नॉलेज है। आपके पास जो नॉलेज नहीं है आप उस नॉलेज को बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। मैं भी आपको यहाँ नॉलेज शेयर करने ही आया हूँ। तो आज से 20-25 साल पहले फिक्स डिपॉजिट नाम का एक चीज़ हुआ करता था जिस पे लोग अक्सर डिपेंडेंट हुआ करते थे। लोग बैंक में अपना सारा पैसा जाके फिक्स कर देते थे, उस पे उनको 6-7% का रिटर्न मिलता था। आज भी होता है। आज भी आप में से बहुत सारे लोग फिक्स डिपॉजिट के ऊपर डिपेंडेंट होंगे, बट सच्चाई तो यह है कि फिक्स डिपॉजिट आज के टाइम पे बहुत ही एक बेकार इन्वेस्टमेंट चॉइस है, क्योंकि उस पर आपको 6.5-7% का रिटर्न मिलता है, जो कि बहुत बेकार है। इससे ज़्यादा तेज़ी से तो महंगाई बढ़ रही है, तो एक्चुअली आपको कुछ रिटर्न मिल नहीं रहा है। मैं इस वीडियो में आपको ये नहीं बताऊंगा कि आपको अपना पैसा कहाँ लगाना है, उस चीज़ का चॉइस आप खुद कर सकते हैं। मैं आपको इस वीडियो में बस इतना नॉलेज शेयर करूँगा कि आप एक सही डिसीजन ले पाए कि आपको अपना पैसा कहाँ लगाना चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट के लिए 3 कैटेगरीज होती हैं, एक हाई रिस्क, एक मीडियम रिस्क, एक लो रिस्क। इन तीनों ही कैटेगरीज में म्यूचुअल फंड्स और ETFs भी अवेलेबल है। इन तीनों ही कैटेगरीज में शेयर मार्केट में कंपनीज भी लिस्टेड है, और साथ ही साथ जो गोल्ड और क्रिप्टो जैसे जो इन्वेस्टमेंट हैं, क्रिप्टो तो हाई रिस्क में आता है और जो गोल्ड है इसे आप मीडियम से लो रिस्क में कंसीडर कर सकते हैं। देखिए, कौन सा म्यूचुअल फंड सही है ये भी मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स अपनी अपनी जगह पे सारे ही सही है। म्यूचुअल फंड का मार्केट काफ़ी कॉम्पिटिटिव है, इतने सारे म्यूचुअल फंड्स वाले फर्म हैं, तो सारे कंपनी यही कोशिश करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू अपने कस्टमर को प्रोवाइड करें। तो उसमें भी सही म्यूचुअल फंड चूज़ करने में आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आपको सिर्फ इतना ही डिसाइड करना है कि आपको अपने पैसे के साथ कितना रिस्क लेना है, और आपको डाइवर्सिफाई करना है अपने इन्वेस्टमेंट। डाइवर्सिफाई करने का क्या मतलब है कि आप कुछ पैसा हाई रिस्क में लगाए, कुछ पैसा आप मीडियम रिस्क में लगाए, कुछ पैसा आप लो रिस्क में लगाए। ज़्यादा पैसा आप लो रिस्क में ही लगाए, फिर उससे थोड़ा कम मीडियम रिस्क में, फिर 10 से 15% अपना इन्वेस्टमेंट का आप हाई रिस्क में लगा सकते हैं। अब हाई रिस्क में आती है स्मॉल कैप कंपनीज। स्मॉल कैप कंपनीज कौन सी कंपनीज हो गई? जो 5 से 10 साल पुरानी कंपनीज हैं, जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है। मतलब नई नई इमर्जिंग कंपनीज हैं जो नई नई स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई है। उसके बाद जो मीडियम कैप कंपनीज होती हैं, जो उनसे थोड़ी ज़्यादा पुरानी कंपनीज है, इन पर थोड़ा ज़्यादा ट्रस्ट किया जा सकता है। उसके बाद फिर आती हैं तुम्हारी रिलायंस, टाटा, बिरला जैसी कंपनीज, लार्ज कैप कंपनीज जो कि काफ़ी ज़्यादा रिलायबल है और आपको एक स्टेबल 10 से 12% का रिटर्न भी देती है। तो ये है बेसिक फंडा। अब यहाँ पे आप ये चूज़ कर सकते हैं कि आपको म्यूचुअल फंड के साथ जाना है, आपको डायरेक्ट स्टॉक खरीदना है कंपनीज़ का, या फिर आपको ETF लेना है। डायरेक्ट स्टॉक लेना बहुत सिंपल है। आपको एक ब्रोकर से जुड़ते हैं, जैसे कि जीरोधा, ग्रो अप स्टॉक्स, उसमें आप अपना एक अकाउंट बनाते हैं और आपको जिस भी कंपनी में इन्वेस्ट करने का मन है आप उसका स्टॉक डायरेक्टली खरीद लेते हैं। उसके बाद फिर आते हैं ETFs। ETFs क्या होता है? जैसे कि अगर एक स्मॉल कैप ETF है तो उसमें ऐसे 10 से 15 कंपनीज का ग्रुप होगा जो कि सारी स्मॉल कैप के अंदर आती होंगी, और उसमें जब आप पैसा लगाएंगे तो अलग अलग परसेंटेज में अलग अलग कंपनीज में आपका पैसा लगेगा। म्यूचुअल फंड में भी इसी तरह से होता है, लेकिन ETF में थोड़ा सा ज़्यादा रिटर्न मिलता है। जब म्यूचुअल फंड में आप अपना पैसा लगाते हैं तो आप अपना पैसा वैसे लोगों के हाथों में दे रहे हो जो एक्सपर्ट है स्टॉक मार्केट में, जिन्हें पता है कि उन्हें आपका पैसा कहाँ लगाना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिले। तो एक बहुत ही ज़्यादा सेफ ऑप्शन है। वहाँ पे आपको गारंटीड रिटर्न्स मिलने के काफ़ी हाई चांस है। तो मैंने आपको बता दिया, आपको अपने से खुद से चूज़ करना है। कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। आपको लाखों वीडियोस मिल जाएंगे यूट्यूब पे, ये करो वो करो फलाना ढिमकाना, उतना दिमाग नहीं लगाना है। बेसिक यही है। अगर आपका बेसिक्स क्लियर है तो आपको पैसा लगाने में, अपना इन्वेस्टमेंट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, जो लोग थोड़ा ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, ज़मीन खरीदना, लैंड में, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। गोल्ड भी एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। बहुत ज़्यादा हाई रिस्क लेना चाहते हैं तो क्रिप्टो करेंसी एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है।
अगर आपको चाहिए कि मैं इन सारे ऑप्शंस पे एक इंडिविजुअल वीडियो बताऊं और आपको मैं हर एक चीज़ बिल्कुल डिटेल में समझाऊं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट कर ले कि आपको किस चीज़ के ऊपर वीडियो चाहिए। मैं स्टॉक मार्केट और फ्यूचर एंड ऑप्शन से रिलेटेड वीडियो इस चैनल पर डालने वाला हूँ। तो अगर आप स्टॉक मार्केट से अपडेटेड रहना चाहते हैं, आप नई नई चीज़ें सीखना चाहते हैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।